अच्छा, 3 मैचेस उम्मद 5 में से हैव बीन वन बाय द टीम दैट इज चेजिंग, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस लिहाज से टॉस की बात, तो टॉस पे आ जाते हैं बिकॉज वी आर नियर द टॉस। क्या समझ आती है आपको, अगर टीम जीते तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से पहले बॉलिंग करनी चाहिए, चेसिंग में ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप इसकी स्टेज भी निकाले तो ज़्यादा बेहतर खेलता है। स्पेशली अगर सुबह के मैच हो तो वहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा बॉलर को ज़्यादा हेल्प मिलता है, लेटरल मूवमेंट होता है और बॉल स्विंग होता है, ग्रिप होता है। लेकिन जैसे ही ये टाइम गुजरता है, दिन आगे बढ़ता है तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है बैटिंग के लिए। शाम में भी ऐसे ही है। पहले लास्ट मैच में अगर आपने देखा है तो फर्स्ट बॉलिंग में थोड़ा सा स्विंग होता है लेकिन लेटर ऑन काफी बेहतर फील होता है क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यहाँ पे कैंडी थोड़े से हाइट पे है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो एज अ बॉलर व्हाट शुड यू बी लुकिंग एट if these are the conditions? हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, थोड़ा सा उन्होंने मेंशन भी किया था कि पेस ऑफ की बात की थी रसल आनंद ने। आप कैसे देखते हैं, जो खेले हुए भी हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस भी है? नहीं, यहाँ पे तो बायलैटरल सीरीज में डिफरेंट पिचेस, ऑब्वियसली हर टीम अपने आपको एडवांटेज देता है। बायलैटरल सीरीज में डिफरेंट होता है लेकिन जितने भी हम आईसीसी इवेंट जीते खेले हूँ, यहाँ पे मैं खुद भी यहाँ पे खेला हूँ, तो यहाँ पे आपको इवन पिच मिलता है, लाइक अच्छा पिच मिलता है जिसमें बल्ले पे बॉल भी आता है और बॉलर के लिए बाय द सेम टाइम अच्छा बाउंस मिलता है। आईसीसी इवेंट में तो यहाँ पे पिच अच्छा होता है हमेशा से, जिस तरह आपके स्टेट भी निकाले कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग जो एवरेज है, हाई स्कोरिंग है, प्लस बाय द सेम टाइम बॉलर्स को अच्छा हेल्प मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आप बायलैटरल सीरीज करो या आईसीसी, लेकिन यहाँ पे अच्छे पिचेस मिल रहे हैं आईसीसी इवेंट में। मैं कह रही थी एज अ बॉलर व्हाट आर यू लुकिंग एट, किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए यहाँ पे? आई थिंक यू फील कि सैम करन का अच्छा रोल होगा अगर पेस ऑफ काम करती है इस सारी, क्योंकि उनका ज्यादातर ऐसा रोल है कंपेयर टू जोफ्रा आर्चर जो टोटली पेस पे रिलाई करते हैं। जी बिल्कुल, आपने देखे एक तो ये कि कंडीशन, आप डिफरेंट कंडीशन में आप आ गए हो, तो यहाँ पे आपने एरिया को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरिया पे हमने बॉल करना है। और ऑब्वियसली यहाँ पे पेस ऑफ आपको फायदा देगा, थोड़ी सी बाउंड्री भी बड़ी है तो यहाँ पे थोड़ा सा बॉल ग्रिप करता है। आई थिंक आपके जो एरिया है वो आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। जी, और आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंस, जब फ्लैट पिच होगी तो आपको पेस ऑफ करना ही पड़ेगा वरना गेंद बल्ले में बड़े अच्छे तरीके से आएगा। यहाँ टर्निंग ट्रैक को वहां पे भी पेस ऑफ करने से आपको जो कटर मिलेंगे वो मिलेंगे। जब फ्लैट पिच होगी यहाँ पे भी आपको पेस ऑफ करना पड़ेगा, बट इनको भूलना नहीं चाहिए कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। अर्ली ऑन नया गेंद, मैं ये समझता हूँ हमेशा स्विंग होगा थोड़ा बहुत, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है और अच्छे एरिया से कर रहे हैं तो आपको मिल सकता है। और यॉर्कर बाउंसर तो है ही है, बट यहाँ पे फ्लैट पिच के ऊपर आपको पेस ऑफ करनी पड़ेगी, यानी नकल बॉल आ गया, बैक ऑफ द हैंड आ गया, क्योंकि फ्लैट पिच है, एक ही वन डायमेंशनल चल रहे होंगे और आपको फिर बाउंड्री के बाहर जो है ना वो, यानी वो जो बाहर बैठे दो बंदर हैं वो काम दो बंदर वो बिजी हो जाएंगे। हफीज, अगर इंग्लैंड के माइंडसेट को देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरह से वो बैटिंग करते आए हैं, तो आप सोचेंगे कि अगर उनकी पहले बैटिंग आती तो वो टारगेट करेंगे कि भाई पार से 15-20 रन ज्यादा बनाओ और वो शायद 200 के पीछे जाए। और ये बात श्रीलंका को भी पता होगी, विच कैन एक्ट एज एन एडवांटेज टू देम। जो माइंडसेट रहा है बैटिंग लाइनअप का इंग्लैंड का, वो उनके लिए या तो काम कर जाता है पूरी तरह से या बिल्कुल भी नहीं करता। ये बिल्कुल एक एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं इनके। नहीं, देखें अभी तक मैं बता रहा हूँ कि जो बेसबॉल की इनके साथ टैगिंग है वो अभी इस टूर्नामेंट में नजर भी नहीं आई, तो अगर है तो फिर वैसे खेले, अभी तक नजर नहीं आई। नहीं, वो बात उन्होंने पहले कवर की थी कि उनका स्टाइल नहीं, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि ये मेंशन उन्होंने जरूर किया था। बहुत ऊपर जाओगे। नहीं, वैसे एक बात कर रही हूँ, आपने पिछले सेगमेंट में ये बात कि दे आर नॉट एक्चुअली प्लेइंग लाइक बेसबॉल, बट देखते ये है कि आज वो बेसबॉल की तरह खेलेंगे कि नहीं, बिकॉज टॉस का जो है टाइम हो गया है। सो इट्स टाइम टू हेड ओवर टू कैंडी। तो ये पता चल गया कि श्रीलंका ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, आई थिंक टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ देयर मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहां चेस कर पाए थे और बड़े कॉन्फिडेंटली चेस किया था। ये इंग्लैंड की आज 11 है, कोई तब्दीली नहीं है। सॉल्ट, बटलर और बेथल जो है वो इनके टॉप 3 रहेंगे और ये टॉप 2 बेस्ट हैं इनके लिए जो परफॉर्म करते आ रहे हैं। खासतौर पर बटलर का अपना दिन हो तो वो छोड़ते नहीं किसी को। फिर बैंटन ब्रूक कैप्टन, आज बर्थडे भी है इनकी। सैम करन फिर इनके आ जाएंगे ऑलराउंडर, जैक्स ऑलराउंडर, ये सीम और स्पिन का ऑप्शन हो गया। एंड देन आउटराइट बॉलर्स में आपको डॉसन, ओवरटन, आर्चर और राशिद होंगे। तो इसमें आज इनके पास 3 सीम और 3 स्पिन ऑप्शंस मौजूद हैं। ये इनके 11 हैं और बैट डीप करते हैं। ऑफ कोर्स दे कैन गो ऑल द वे अप टू लियम डॉसन व्हेन यू टॉक अबाउट बैटिंग। श्रीलंका ने आज तब्दीली की है, कुशल परेरा की जगह वापस कामिल मिश्रा को लेके आ गए। ये 2 में से एक चेंज है। निशांका ऑफ कोर्स बहुत अच्छे फॉर्म में ओपन करते हुए, कुशल मेंडिस इनके तीसरे नंबर पर जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
तो उसके बाद रत्नायक है, कमिंडू मेंडिस, शाना का कैप्टन और बिलाल अगे। ये इंपॉर्टेंट है, शाना का और बिलाल अगे फिनिश कैसा करते हैं। बिलाल अगे रीसेंट फॉर्म बड़ा अच्छा रहा इनका बैट के साथ। और फिर इनके बाद स्पिन का ऑप्शन हिमांता इन द एब्सेंस ऑफ हसरंगा। तीक्षणा विकेटलेस जा रहे हैं लेकिन फिर भी डिपेंड करेंगे नए बॉल के साथ। शमीरा वापस आए, ये एक स्ट्रॉन्ग इनके लिए बूस्ट है एज अ सीमर। एंड देन यू हैव मधुशंका इन द साइड एज वेल। तो ये इनके 11 हैं आज के। फील्डिंग ऑप्शन पहले करने का ऑफ कोर्स इन अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड इज probably a good thing। बारिश का इतना तो कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। दे वांट टू बी श्योर कि वो क्या चेज कर रहे हैं। देखिए उनको कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्होंने लास्ट गेम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गो की कंडीशन डिफरेंट थी, वो रात का मैच था, वहां पे उन्होंने चेज डाउन किया, वो बड़ा टोटल 180 प्लस था शायद रन वो। तो बात यह कि जब आपको कॉन्फिडेंस होता है तो आप उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इनकी बॉलिंग के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि अगर वो इंग्लैंड की टीम को 160-170 पे इस पिच के ऊपर रोक सके, क्योंकि जो इनकी बैटिंग है वो 11वें नंबर पे आदिल रशीद है, और आदिल रशीद T20 के और इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर परफॉर्मेंस दे चुके हैं एज ए बैट्समैन। तो अभी देखना यह है कि 11 नंबर तक के जिसकी बैटिंग हो वो माइंडसेट क्या लेके आते हैं। क्या वो 200 रन करने की तरफ जाएंगे या जो पार रन अभी तक नजर आ रहे हैं 175 वो उसकी तरफ जाएंगे। आई वुड रिकमेंड, लाइक मेरी समझ ये कहती है कि अगर ये 200 की तरफ जाएं, पहले 2-4 ओवर देखें कि इनको क्या समझ आता है, क्योंकि उनके पास इस पिच के ऊपर भी 3 स्पिनर मौजूद हैं, बिलाल अगे, हिमांता और थिकशाना। तो इस पिच के ऊपर कोई बहुत बड़ा स्क्वायर टर्न तो आएगा नहीं। और अगर आप देखो तो 7 नंबर पे दुनित बिलाल अगे है, वो उतने बड़े T20 एक्सप्लोसिव बैटर नहीं है। जो इंग्लैंड की बैटिंग बहुत डीप जा रही है, तो इंग्लैंड को एज जरूर है इस मैच के ऊपर, पर टॉस की वजह से थोड़ा सा वो एज वापस श्रीलंका की तरफ भी आया। ठीक है, बिकॉज अभी रिसेंटली हमें देखा था उन्होंने चेज भी अच्छा किया था। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, हेयर ऑन गेम ऑन है, और जब हम वापस आएंगे तो फाइनल थॉट्स ले लेंगे, थोड़ी सी प्रेडिक्शंस भी ले लेंगे अपनी एक्सपर्ट्स की, बिकॉज एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट वी आर गोइंग टू सी के प्रेडिक्शंस कौन से 2 प्रेडिक्शंस हैं और व्हाई। 2 प्रेडिक्शन दोनों टीमों के, पहले 2 मैच हो रहे हैं। दोनों मैचेस की कर रहे हैं। पहला 60-40 इंग्लैंड, 60-40 श्रीलंका। नहीं तो जनाब हाँ ना करो, ऐसे कबूल है कबूल है से एक वाकया याद आ गया। टाइम बहुत कम है प्रेडिक्शन लेने। इंग्लैंड पहला हो गया, दूसरा कौन। अच्छा ये कबूल वाला बाद में सुना याद रहेगा सन। अच्छा मेरा ख्याल है इंग्लैंड और उधर से इंडिया। इंग्लैंड एंड इंडिया सकलैन। चलें जी बढ़िया ने पीछे ठीक है, पीछे इंग्लैंड और इंडिया। इंग्लैंड एंड इंडिया। हफीज। इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड एंड ऐसे इंग्लैंड साउथ अफ्रीका। ओए होए होए, ये यानी कि डिवाइडेड साइड जो है वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। अब आप दोनों के और साइड ये पे साइड जो है वो ना वो दिखाया दे। इंग्लैंड और बाचो जिधर जेड़ा जीतेगा उधर मिल नहीं, जाएगा। हम होम्योपैथिक है। हम जजेस हैं। बाद में मेला लूटेंगे ये। नहीं, हम तो जज हैं। नहीं हम जज नहीं, कहाँ हैं हम को मौका है, बताइए। अच्छा आई थिंक इंग्लैंड इंडिया। इंग्लैंड इंडिया, ठीक है। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका बिल्कुल बराबर हो है, गया 3-3। 3-3। आई एम अमेज्ड कि श्रीलंका को किसी ने चांस ही नहीं दिया। मुझे क्विकली रीजंस दे। मुझे वैसे आ रहा था काफी कर ले। सेकंड जरा ज्यादा टफ। इतना दिल कर रहा है, आजा। फॉर्म इंडिया पे से मौका है, तेरे को बात चेंज कर रहे हैं। करना। फॉर्म पे तो श्रीलंका है, but इंडिया की इंग्लैंड- जो है ना वो उनका तकरीबन बॉक्सेस सारे टिक हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं कर रहे हैं। उनको पता है उनका बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो फिक्स है, बॉलिंग यूनिट उनका फिक्स है। Better prepared है। हाँ बेटर ठीक प्रिपेयर्ड। हफीज आपने अपना कौन तो जी? बताया। बताया मैंने, क्या? साउथ अफ्रीका इंग्लैंड। साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका आपका भी वही है। नहीं, change कर आपका देते इंडिया नहीं है, चलो। साउथ अफ्रीका। सेकंड मैच का पूछ रहा हूँ, एनी रीजन टू चूज। इंडिया को इसलिए चूज किया है, एक तो अहमदाबाद उनका अपना ग्राउंड और बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं सो फार इंडिया। What about you, सना? साउथ अफ्रीका इसलिए चूज किया, मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह की उनकी बैटिंग फायर कर रही है और हर तरह के उन्होंने बॉलर्स बैटर्स सबको ट्राई कर दिया। एवरीवन इज इन गुड फॉर्म, मुझे कोई वीक लिंक ऐसा सच नजर नहीं आ रहा। सारे मैच अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को हराया है। उन्होंने खेला है और बड़े क्लोज मैचेस भी खेल लिए हैं, तो आई वुड गो विद जी साउथ अफ्रीका। उमर आपने क्यों? साउथ अफ्रीका इसलिए कि उनके टॉप ऑर्डर भी फॉर्म में है और मिडल में भी उनके पावर हिटिंग एबिलिटी इतनी है कि वो मिलर इज द किलर, वो फिनिशिंग गुड फिनिशर है। तो आई थिंक इसलिए मैं
और बैटिंग विकेट है वहां पे आपको 50-50 चांस है दोनों, लेकिन मैंने एडवांटेज दे दिया साउथ अफ्रीका को। आपने क्यों साउथ अफ्रीका? सेम 3 मैचेस लगातार खेले, चौथा है अहमदाबाद में। इनके पास अच्छा नो हाउ है ड्यूरिंग आईपीएल, इनके मिलर का इन्होंने नाम लिया काफी मैचेस, क्योंकि उनकी होम टीम वही है अहमदाबाद की, इंडिया तो गुजरात। श्रीलंका तो आई है। नहीं एंड दे आर इन अ बेटर पोजीशन, न्यूजीलैंड को भी हराया है, सुपर ओवर भी डबल खेल के जीते हैं, सो दे आर बैटल हार्ड एंड आई थिंक फाइट देंगे। हाँ, ठीक है ठीक है। चलो मेरा ख्याल से खुदावजी का टाइम हो गया है। ठीक है, खुदावजी का टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच Thank you सकलैन, जी, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच हफीज, Thank you. थैंक यू सो मच सलाह, थैंक यू सो मच उमर। जाके रेस्ट करें, मैच देखें और फ्रेश होकर पोस्ट अफ्तारी शो Done. हम अफ्तारी के बाद फिर हम वापस आएंगे। थैंक यू सो मच टू सिकंदर एज वेल।